क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना दिए। नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद नील में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक आम आदमी के टूटते विश्वास का है। आज का वीडियो एक आम आदमी के बिखरती आस का है। एक आम आदमी अपने जीवन भर की कमाई एक किसी के विश्वास पे कहीं इन्वेस्ट करता है और कुछ सालों बाद उसको जानकारी होती है कि उसका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो चुका है और फिर उस आदमी के पास केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है मौत। आज हम बात कर रहे हैं लुभावने वादे के बोर्ड तले फ्री होल्ड प्लाट के बारे में। आज एक आम आदमी अपने जीवन भर की कमाई फ्री होल्ड प्लाट के चक्कर में बर्बाद कर रहा है और कुछ सालों बाद जब उसे जानकारी होती है कि जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो जमीन अवैध है, उसमें धारा 80 नहीं है या कोई और फॉल्ट है, तब उसे केवल एक ही रास्ता दिखता है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो आम आदमी है जिसके पास कम जानकारियां थी, या वो लालची बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने कुछ रुपयों के लालच में उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, या वो अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में वो चीजें हुई हैं। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो पॉइंट्स आम आदमी को प्लाट खरीदते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 80। एक बहुत फेमस शब्द है धारा 80। क्या है यह धारा 80? आसान शब्दों में आपको केवल इतना समझना है कि जमीन के दो भाग हैं, एक जहां पे खेती होती है और दूसरी जो आवासीय होती है। अगर कि आपने धारा 80 के अंतर्गत आपने क्राइम किया है और आपका मकान, आपकी नींव कभी भी गिर सकती है। इसलिए जहां भी प्लाट लीजिए सबसे पहले ये बात पूछिए कि ये जमीन धारा 80 के अंतर्गत है या नहीं है, यानी उसने अपनी खेती की जमीन को आवासीय भूमि में कन्वर्ट कराया है या नहीं। दूसरी चीज, कौन कौन से पेपर, कौन कौन से कागज आपको देखने हैं। इसके लिए मैंने कई सारे वकीलों से बात करी, मैंने कई सारे अधिकारियों से बात करी और एक सामान्य और एक बहुत आम भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको देखने ही देखने हैं। सबसे पहले, जिस जमीन पे आप प्लाट ले रहे हैं उसकी खतौनी आपको माननी है और देखना है कि वो प्लाट, वो खेत किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। दूसरी, जब आप प्लाट लें तो एग्रीमेंट या स्टाम्प पेपर काफी नहीं होता, उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, रास्ते का अधिकार। रास्ता केवल मौखिक नहीं होता, रास्ता लिखित होना चाहिए और यह आपका अधिकार है। इसके अंतर्गत आप, इसके अलावा और भी कई पेपर हैं जिनको आपको देखना है, क्योंकि आप अपने जीवन भर की कमाई उसके ऊपर लगा रहे हैं। आप, जमीन किसके नाम है, कृषि है, आबादी है, आवासीय है, या अगर वो जमीन की रजिस्ट्री बार बार हो रही है तो आपके पास मालिकों की चेन की जानकारी भी होनी चाहिए। उसके बाद उसका नक्शा, और नक्शा ऐसा जो आपकी रजिस्ट्री से मैच करता हो। उसके साथ साथ रास्ता जिसकी चौड़ाई साफ साफ लिखी हो और मकान जहां भी आप बनवा रहे हैं वो इस लायक है या नहीं है, यह भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जीवन भर की कमाई किसी के विश्वास और किसी के आस पर बर्बाद नहीं कर सकते। जिस प्रकार बाबा का बुलडोजर अवैध प्लाटिंगों को गिरा रहा है, हो सकता है ये कार्यवाही आगे भी चलती रहे। तो आप कहीं भी प्लाट लें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको आसान शब्दों में ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।